सरकार से हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि हम लोग नीतीश कुमार जी से बात किए थे। मान सरकार ने हमको इस लायक बनाया कि आज हम आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, जो भी परिस्थिति हुई था उसको छीन लिए। हम लोग को पात्रता परीक्षा पास करके रोजगार मिला, मेरिट बना। मेरिट बनने के बाद 3 साल हम लोग कंटिन्यू। गांधी मैदान में मौजूद है जहां सांख्यिकी स्वयं सेवक का गठन हुआ है। ये लोग एकजुट होकर के अपनी मांगों को रख रहे हैं। जुड़ते हैं सीधा और जानते हैं क्या कुछ मामला है। हम लोग सांख्यिकी स्वयं सेवक जो कि 12-13 में हम लोग का बहाली हुआ था और 13-14 में हम लोग काम भी किए। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि छठी आर्थिक गणना पूरे बिहार का हम ही लोग किए हैं। जन्म मृत्यु का भी काम था उसमें। तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से बिहार सरकार को अवार्ड भी मिला कम दिन में सर्वे करके देने के लिए। और 16 में हम लोग को फिर सरकार पैनल डिजर्व कर दिया। उसके बाद हम लोग हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट जाने के बाद 17 में हाईकोर्ट का आदेश आया, आग्रह आ गया, आदेश नहीं, आदेश उन्होंने सरकार पे ही छोड़ दिया। सरकार चाहे तो ये लोग प्रशिक्षित लोग हैं, इनको वेटेज दे करके इनको रखा जाए, भविष्य में अगर वैकेंसी आती है तो इनको रखा जाए। फिर हम लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं। अब आगे की क्या प्रणाली है? आगे की प्रणाली यही है कि एक तरफ सरकार रोजगार कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं लोगों को, और जो रोजगार दिया था उसको छीन लिए। हम लोग को पात्रता परीक्षा पास करके रोजगार मिला, मेरिट बना। मेरिट बनने के बाद 3 साल हम लोग कंटिन्यू काम किए। उस काम के एवज में बिहार सरकार को अवार्ड मिला और फिर हम लोग को बेरोजगार कर दिया गया। आज गांधी मैदान में आप लोग मौजूद हैं, कितने लोगों की संख्या है, कितने लोग एकजुट होकर आए? देखिए, हम लोग 3800 जिला से लोग आए हैं, तो संख्या तो 500 है, लेकिन संगठन बहुत सारा संख्या है। लेकिन पटना पहुंचने में 500 लोग पहुंचे हैं। 500-600 जो भी लोग हैं आए हुए हैं, अपनी बात को लोग रखें। आज चूंकि आप लोगों का पहला दिन है तो आप लोग इससे पहले किसी नेता मंत्री से मिले, किसी ने भी आश्वासन दिया? हाँ, पहला दिन ही हम लोग कंटिन्यू आंदोलन करते हैं, लेकिन कुछ रिसेंटली इधर बैक हुए थे। फिर हम लोग अभी एक्टिव हुए हैं। माननीय विजय चौधरी जी से बात हुई है, पॉजिटिव बात भी रही। उन्होंने भी कहा और उनको हम लोग याद दिलाएं कि जब 2020 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात हुई थी तो उस समय कहा गया था कि सरकार हमारी आएगी तो आपको हम कर देंगे। सरकार बनने के बाद में मुख्यमंत्री जी के पास गए तो उस समय भी उन्होंने कहा कि अब हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे। इसी बात को अवगत कराएं, विजय चौधरी जी से कराएं और अपना मांग पत्र दिए। और वह फोटो जो मुख्यमंत्री जी के साथ से वार्ता करते हुए था, वह फोटो भी उनको हम दिए ताकि आप मुख्यमंत्री महोदय तक हमारी बात को पहुँचाएं। अच्छा, ये बताइए, इस साल विधानसभा चुनाव हर मुख्यमंत्री अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हर रोज अपनी जनता को, अभ्यर्थियों को सौगात दे रहे हैं, तो आप लोग जिस तरीके से लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं, अपील कर रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं? सरकार पे भरोसा है? सरकार पे भरोसा है, क्योंकि देखिए यही सरकार हम लोगों को उस लायक बनाया कि आज हम लोग मांग रहे हैं। ऐसे तो 1.25 करोड़ लोग हैं बिहार में, तो सभी लोग तो नहीं ना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यही सरकार ने हमको इस लायक बनाया कि आज हम आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, जो भी परिस्थिति हुई, जो भी गलती हमें हुई या विभाग में हुआ, जिस कारण से भी हमको हटाया गया, सरकार से नम्र निवेदन है, आग्रह है कि हम लोग को अविलंब, क्योंकि हमको रखने से बिहार सरकार को फायदा ही फायदा है। क्योंकि हम वित्तीय बोझ नहीं है सरकार पे, हमारा कोई मानदेय नहीं था, हमको कोई पेमेंट नहीं देना था। काम आता था, काम का आवंटन होता था, उसी में से हमको पैसा मिलता था। जैसे कि अभी जातीय गणना बिहार सरकार कराई, उसमें 500 करोड़ रुपया लगभग आवंटन हुआ और वो टीचर को दिया गया। आज उसी काम के लिए हम बहाल हुए थे। स्टैटिस्टिक्स विभाग में आपने बहाली किया था, जो लड़के मैथ से आईएससी पास किए थे उसको, फिर आप वही काम कर रहे हैं। एक तो आप अगर जातीय गणना करवाएं, आप पैसा भी दिए, क्या टीचर का उस महीने का मंथली नहीं दिए? टीचर का मंथली भी दिए, पढ़ाई भी बाधित हुआ, स्कूल बंद रहा, तब है ना टीचर जातीय गणना किया घर घर जा करके, तो स्कूल भी बाधित हुआ, पैसा भी आप डबल दिए और एक कोई को उसी पैसा से बेरोजगार भी किए हैं। सरकार से क्या कुछ अपील है? अब सरकार से हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि हम लोग नीतीश कुमार जी से बात किए थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी बोले थे कि अभी आचार संहिता लगने का है, ये आगे वाले चुनाव के बारे में बता रहा हूँ, लगने वाला। अगर 2-4 दिन पहले तुम लोग आए हुए होते तुम लोग का काम हो जाता है, लेकिन अभी हम लोग का काम नहीं हो सका। अभी माननीय मंत्री महोदय विजय चौधरी जी से हम लोग का मुलाकात हुआ।
वो बोले कि आप लोग का हम कल्याण करेंगे, तुम लोग जाओ, तुम लोग अस्वस्थ रहो, तुम लोग का काम हम करने जा रहे हैं। भरोसा है सरकार? पूरा भरोसा है। मुख्यमंत्री जी और विजय चौधरी जी पर हम लोग को पूरा भरोसा है कि मेरा बात उन्होंने सुने और काम करने का वो आश्वस्त बताएं कि आप लोग का काम हम करेंगे, और उम्मीद है कि काम जरूर हम लोग का संगठन का वो करेंगे। देखिए, इस साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और मुद्दे हजार हैं। इस बीच इन लोगों की भी क्या कुछ मांगे हैं सरकार से, वो हमने आपको बताई। आपको क्या लग रहा है, कितनी हद तक इनकी मांगे जायज है और सरकार को सुन लेना चाहिए? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आज के अपडेट्स के बड़े हमारे साथ वॉच न्यूज पे मैं मौसम के साथ। धन्यवाद।